जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाला है फ्रेंड्स। एसके झा सर का जो 5th एडिशन का साइंस का बुक निकला है उसका हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग देखिएगा 50 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक पिंड जिसका वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका e² आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकिक अनुपात क्या होता है। ये जो आपका होता है 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। तो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ MCQ करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपका जो डिटेल्स जो रहेगा वो आपका रेगुलर वीडियो में करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि किसी पिंड की विस्थापन समय के वर्ग के अनुपाती होती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण के साथ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड, ठीक है, झूले पर सवारी करने पर आनंद ले रहा है, तो इससे ज्ञात होता है कि लड़का त्वरित गति में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कि VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि के निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होता है, m होता है। ठीक है, क्या करता है, जो मात्रक होता है m होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिंड, ये जो आपका दिया हुआ है पिंड क्या है फ्रेंड्स, एक समान गति से गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है, बढ़ते त्वरण के साथ या घटते त्वरण के साथ। तो ये जो आपका हो जाएगा एक समान वेग से क्या है, गतिमान है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, ठीक है, इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सभी कथन चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार B सबसे धीमी चल रही है। ये जो है ना कार B सबसे धीमी, और C पूछेगा सबसे तेज, तो सबसे तेज C चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपित करता है। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, एक समान गति, तो एक समान गति में आपका सही निरूपित कर रहा है ये दूरी समय ग्राफ है, ये आपका हो जाएगा एक समय गति। ठीक है, एक समान गति। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है, वेग बटा समय। तो वेग बटा समय से आपका क्या होता है, वेग बटा समय बराबर आपका होता है त्वरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरियां तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो तब क्या होता है, समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 नकारात्मक त्वरण न्यून में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। देखिए फ्रेंड्स, RRB ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जिनका भी एग्जाम 25 तारीख को होने वाला है फ्रेंड्स ALP का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेग। व्यवस्थित वस्तुओं को वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वो जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो, जो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। क्या बोल रहा है कि दूरी जब शून्य हो जाएगा तो विस्थापन भी आपका क्या होगा, शून्य होगा। देखिए RRB ALP रेलवे JEE बिहार दरोगा, ये सब इतना सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को
वेग कहते हैं, ठीक है। विस्थापन बटा समय इक्वल टू वेग यानी कि वेलोसिटी। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु शून्य त्वरण होते हैं। क्या होता है? शून्य त्वरण होता है जब क्या होता है? तत्कालीन वेग और औसत वेग दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये एलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड वेग समरूप होता है। पिंड का जो वेग होता है समरूप होता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच क्या संबंध है? तो ये जो हो जाएगा स्थिति का, क्या हो जाएगा? स्थिति का यानी कि संबंध हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिकंदराबाद मुजफ्फरपुर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 21 नंबर में दिया हुआ, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग, ठीक है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति के वैज्ञानिक शब्दावली में किस शब्द के रूप में जाना जाता है? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वेग के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नियत त्वरण। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, उसे दूरी और विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो उसे वस्तु को वास्तविक विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है, यानी कि टी के पावर 3/2 के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग के प्रति इकाई समय के परिवर्तन है। अगला है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो वेग समय ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण में क्या होता है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण है, यानी कि एस बराबर जो होता है आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। शून्य में वस्तु गिरने से, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? समान त्वरण होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 33 में दिया हुआ है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10+2 में, तो ये आपका हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी। कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ठीक है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। देखिए दूरी तो आपका हो जाएगा 2h बता विस्थापन आपका 0, तो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है, तब मूल बिंदु से गुजरते हुए एक शख्स को छूता है, तो पिंड गतिशील है वो समान त्वरण से, ठीक है। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि तत्क्षणिक चाल का, किसका? तत्क्षणिक चाल का बताता है।
एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछाला जाता है तो गति के परिवर्तन होगा उसे -2u से। चलिए 38 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल होता है। 39 में दिया हुआ है मोटर गाड़ियां ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी का ए की अपेक्षा बी का अधिकतम वेग होगा। ये जो है ना बी का क्या होगा, अधिकतम वेग होगा, ठीक है। ए का क्या होगा, ए का कम होगा, बी का ज्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका यानी कि क्या है, तो एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 कि एक वस्तु समान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। क्या होगा, वेग समान रेखीय होगा। चलिए आगे है पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d² s/dt², ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच में संबंध को स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों के पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय बिल्कुल बराबर लगेगा, ठीक है, यानी कि समान लगेगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गति को सर्वप्रथम जो गैलीलियो के द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो वेग और समय के बीच। किसके, वेग और समय के बीच दर्शाता है। गति के दूसरा नियम किसके बीच, तो स्थान और समय के बीच। पहला पूछेगा तो वेग और समय, दूसरा पूछेगा तो स्थान और समय, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा x2 बराबर 3x1। क्या हो जाएगा, x2 बराबर 3x1। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। एंड एक बार सभी लोग कॉमेंट में जय हिंद जरूर कॉमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।